नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 9 और यहां पे मेरे कपड़े धो के तैयार कर लिए हैं। कपड़े सुखा रही हूँ बालकनी में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे आने पर ये वाली प्रॉब्लम ज़रूर है कि वो नीचे जो है बालकनी, तो मतलब नीचे ही है, तो यहाँ कपड़े इस तरह से सुखाना पड़ता है। कपड़े है ज़्यादा, बालकनी है छोटा। नीचे क्या है कि कपड़े सुखाने के लिए भी मुझे यहाँ पे तार वगैरह, मतलब तार या फिर कोई खूटा वूटा गाड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बालकनी में किसी भी तरह कपड़े सुखाना पड़ेगा। और आपको पता है सर्दी का मौसम है, कपड़े सूखने में सुबह से शाम हो जाती है। और बच्चों के कपड़े तो रोज़ ही हो जाती है, बड़ों के कपड़े भी हो जाते हैं। 4 जने के कपड़े हैं, तो पता नहीं बालकनी में आएगा कि ठीक तरह से नहीं आ पाएगा। और इस दीवार पे तो मतलब पूरी तरह से वैसे ही नहीं सूखेगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि बालकनी में क्या करें। कपड़े सुखाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से कैसे चलेगा। और नीचे की बालकनी में कपड़े सुखाने का एक प्रॉब्लम ये भी है कि है ना, जैसे आस पड़ोस की बालकनी के नाले लगे हुए होते हैं, तो ऊपर से अगर वो चौथी मंजिल से पानी वगैरह डालते हैं या फिर बालकनी धोते हैं तो कपड़ों में छाटा आ जाता है। तो इस वजह से भी कपड़े मतलब धुपे धुपाए गंदा हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों का यूनिफॉर्म भी डाल रही हूँ, क्या करें, कोई जगह भी नहीं है। और अगर इसमें कोई गंदे पानी का छाटा लग गया ना, तो एक तो मौसम में बिल्कुल ही धूप नहीं है, तो ऊपर से अगर छाटा लगे तो उसे दोबारा धो के सुखाना पड़ेगा। पता नहीं कैसा रहेगा। अब 2-4 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और धोने के बाद भी कपड़ा मेरा दोबारा गंदा हो रहा है, लेकिन मैं बोल भी दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं। नीचे के फ्लैटों में यही परेशानी है। जब तक मतलब इंडिपेंडेंट मकान नहीं हो जाता ना, तब तक ये परेशानी तो सभी को झेलनी पड़ती है। और फाइनली आप देख सकते हैं थोड़े से कपड़ों में मेरा बालकनी जो है भरा बड़ा सा हो गया है, यानी 75% तो ऑलरेडी भर चुका है। देखते हैं बाकी के कपड़े कैसे एडजस्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि पूरे बालकनी अगर सूखा भी देना तो भी मतलब हो जाता है, लेकिन बच्चे क्या है बीच में आ जाते हैं। बीच में मतलब जो छोटा वाला बच्चा है वो यही खड़ा रहता है सारे दिन, यही उसका खेलने का प्लेग्राउंड है। तो इस वजह से भी उसके लिए थोड़ा-सा, यानी 1 हाथ जितना जगह छोड़ देना पड़ता है। तो फाइनली मैंने कपड़ों को निचोड़ तो लिया है, पर इधर बच्चों के लिए जगह छोड़ने के बाद ही सुखाऊँगी। तो अभी खिड़की-विड़की जो भी जगह है ना, पूरे में सुखा दूँगी। तो जी फाइनली मैंने ऊपर कपड़ा ये जो है ना गेट किचन का, उस पर सुखा रही हूँ, क्योंकि इधर और जगह बची नहीं थी। तो रसोई के गेट में और बाकी जो भी थोड़ा-थोड़ा जगह बची हुई है उसी में एडजस्ट कर रही हूँ। एक कपड़े के ऊपर 2-2 3-3 कपड़े सुखा रही हूँ और फाइनली सारे कपड़े मतलब सुखा कर कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगा था हो नहीं पाएगा, लेकिन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी बालकनी में आ चुके हैं और उसके पैरों में खा रहा है मच्छर। तो बड़ा वाला लड़का उसे मतलब खुजली करके दिया है, क्योंकि मच्छर खाने के बाद बहुत देर खुजली चलती है ना, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता छोटे बच्चों से। तो वो दोनों जने बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है, उससे सिंगल खड़ा नहीं हो जा रहा है, उससे चिपक के खड़े हो रहे हैं। और आज क्या है, उसके पापा पानी चेरी में डालना भूल गया था, तो मैं लेके आई हूँ बिसलेरी की बोतल और मेरी तो हालत हो गई है ख़राब। तो आज डालने वाली हूँ बिसलेरी में से मैं पानी। तो जी रख रही हूँ इसको सिंक के अंदर। एक्चुअली पानी ना डालने का वजह ये भी था कि मुझे चेरी को माँज लेना था। बहुत दिन मतलब 2 दिन हो गया था चेरी को माँजे हुए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज पानी के बहाने चेरी को भी माँज लिया और अब माँजे हुए चेरी में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ चेरी में नहीं माँज पाती हूँ। तो आसानी से सिंक में रखकर भर रही हूँ। बाकी ऊपर से मैं तो डाल नहीं पाती हूँ, थोड़ा कमर में भी मेरी परेशानी है और ये थोड़ा 25 किलो का है, तो 25 किलो मैं हाथों में उठा के नहीं डाल सकती। तो फाइनली मेरी चेरी जो है भर गई है, लेकिन देखते हैं अब उछाड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ काम खुद को ही करना पड़ता है, तो उठाना तो पड़ेगा। तो जी लीजिए, उठा के रख दिया साइड में। पानी-वानी भरने के बाद में मैं ये सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए कैंपर को है ना नीचे रख देती हूँ, क्योंकि फिर वापस से ले जाऊँगी। एक तो लेट उठी हूँ ना, इस वज़ह से काम थोड़ा लेट हो गई है। तो इतना जल्दी कर रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, वो अपना तो काम कर ही जा रहा है। तो फाइनली मैंने नीचे रख दिया एक बार, फिर मुझे याद आया कि दोनों बच्चे बालकनी में खेल रहे हैं, कब ढोल देंगे ना तो काम जल्दी की बजाय लेट तो हो ही जाएँगे और बाकी जितना भी पीने के लिए पानी है वो सारा डूल जाएगा। तो वापस से मैं उठा के उस रूम में रख के आ गई। और यहाँ पर बच्चे फिर भी हाथ गीला कर लिया था मेरे पीछे से, तो उसे पोंछ रही हूँ और उसे पोंछने के बाद मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही है। तो फिर इतने देर में सोनू बोल रहा है कि ना हमें भूख लगी है। तो उनकी भूख की बात सुन के मुझे एक बात याद आई कि मुझे आज तो बर्फ़ जमाना था। एक्चुअली मैं बर्फ़ जमाती नहीं हूँ इस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में। तो मुझे क्या घी निकालना है, तो घी निकालने के लिए ना ठंडा पानी या फिर बर्फ़ थोड़ा-सा हो तो अच्छा रहता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हो तो, ज़्यादा सर्दी हो तो। तो मैं ठंडा पानी फ्रिज में कभी भी कोई भी रेसिपी के लिए कोई भी मतलब काम या फिर डिश के लिए ना ठंडा पानी की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1 बोतल पानी भर लिया है, इसे फ्रिज में रख दूँगी।
और जैसे मान लीजिए ठंडा पानी, जैसे मक्खन निकाल के अगर रखना हो ना ज़्यादा देर तक, तो उसके लिए फिर ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए फिर मैंने रख दिया है। तो पानी की बोतल को फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन मैं ना आज क्या करी, डीप फ्रिज में रख दिया। तो आप सोच रहे होंगे इस ठंड में डीप फ्रिज में वो भी पानी की बोतल, वो इसलिए जो नॉर्मल फ्रीज होती है ना, तो उसमें अगर पानी की बोतल रख देती हूँ तो क्या नाम है, सोनू जो है उसका हाथ आ जाता है। फ्रीज खोल के जैसे मैं कोई काम में बिजी हूँ तो वो अपना फ़ायदा उठा लेता है और निकाल के खा जाता है। तो इतने देर में इसी वजह से मैं है ना डीप फ्रीज में रख दिया, ताकि वैसे ठंडा तो करना है ही, तो जैसे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तभी निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे रात की रखी सब्जी, तो मैं सोच रही थी उसी को गरम कर लूँगी और दोबारा से सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, लेकिन उसे सूंघ के देखा तो है ना वो बहुत दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन हो गई थी, तो थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो वो तो छोटा बच्चा है, वो छोटा देखने के बाद कह रहा था कि मम्मी उससे ही खाना है, लेकिन मैंने उसे फिर सिंक में रख दिया, गरम नहीं किया। 2 दिन हो गया था, तो 2 दिन थोड़ा अजीब-सा ही लगता है। तो सोच रही हूँ अब क्या करें, तो जल्दीबाजी में मैंने मतलब आलू की सब्ज़ी बना लिया है। और थोड़ा-सा कल रात को हमारे पास कोई मेहमान आए थे, तो इस वजह से थोड़ा मिठाई बच गई थी, तो वो रखी है। तो इसलिए मैंने बाहर का कुछ, मतलब बाहर से कुछ भी नहीं ऑर्डर किया है। तो घर में रखी मिठाई और चावल और साथ में थोड़ा-सा आलू की सब्ज़ी बना लिया है। तो बच्चे भी यहाँ खाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो जी आप देख सकते हैं ये है मेरी आज के खाने की मेनू, आलू की सब्ज़ी, चावल और 1-2 मिठाई। तो चलिए बच्चों के साथ मिलकर, यानी कि मिल बाँट कर एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। यहाँ नहा धो के तैयार होके दोबारा से बच्चे सोने के बाद में मैं वापस से लग गई हूँ यहाँ पे। जैसे पता है रूम शिफ्ट में काम बहुत जल्दी नहीं सुलझता है, तो इधर छाँट के देख रही हूँ कौन सा सामान क्या है क्या नहीं है। तो इनमें से कुछ सामान तो ऐसे हैं जो चाहिए ही नहीं, और सारे सामानों को मतलब ऐसे ही रख दिया। तो इनको अलग अलग कर रही हूँ, और जो बच्चे सामान है उनको सब उठाऊँगी। यह बच्चे के पैंट भी मतलब डाल रखे हैं, जॉनसन बेबी क्रीम, पाउडर, लोशन सब कुछ मतलब एक साथ मिक्स हो रखी है। ख़ास करके ये धोने के कपड़े हैं, तो ये भी निकाल के रख दिए एक साइड में, इनको धोने के लिए डाल दूँगी। और बाकी का जो ये क्या नाम है, इसमें पहले है ना मैं पौधे लगा रखे थे, लेकिन यहाँ पे इतना गर्मी है ना, ये पौधे गर्मियों के दिनों में मर जाता है अपना आप ही। तो फाइनली दोस्तों इस वजह से मैंने जैसे पौधा लगाई थी वो हरा भरा हो गया था। आप देख सकते हैं इसमें वासलिन की डब्बा रखी थी, तो पौधे हरा भरा हो जाता है सर्दियों में, लेकिन जैसे गर्मी आ जाती है ना वैसे कि वैसे ही वापस से पौधे पानी तो डालते हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में नहीं टिक पाता है, मर जाता है, सूख जाता है पूरी तरह से। तो फिर मैंने उसे खाली कर दिया, और फिर बालकनी में अब जगह भी नहीं है। नीचे क्या है थोड़ा सा स्पेस था, यानी ज़्यादा फ्लैट तो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेस था, इस वजह से वहाँ पे गमला वगैरह रख रखी थी। अब निकाल लिया, अब दोबारा नहीं करूँगी। यहाँ पे बच्चे इतना परेशान कर रहे थे ना, उनके साथ बातें करते जा रही थी और काम कर रही थी, और फाइनली मैंने थोड़ा सा तो जचा लिया है। और दोबारा से शाम ढल गई है, तो खाने की, यानी खाना बनाने की वापस से टाइम हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक दिन में जो है ना इतना सारा काम होती है एक औरत के पास में, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है। बस एक ही काम है, घर का काम ही है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग जो भी होती है, और साथ में छोटे बच्चे। और मेरे दोनों बच्चों को अभी मैं हाथों से खाना खिलाती हूँ, क्योंकि दोनों अभी तक ठीक तरह से नहीं खा पाते हैं। इस वजह से भी मेरा ज़्यादा टाइम जो है उनके साथ स्पेंड हो जाती है। तो कोई नहीं, 1-2 साल की बात और है जी, उसके बाद भी फिर बच्चे खुद ही खा लेते हैं। कोई अपनी माँ के हाथ से लाइफ टाइम नहीं खाता है। यही सोचकर मैं खिला देती हूँ कि कभी ना कभी तो इन चीज़ों से भी छुट्टी मिल ही जाएगी। और मैंने इस गमले में वो चीज़ रख दिया जो कि इस्तेमाल नहीं होता है डेली, और डेली तो क्या, ये मतलब 2-4 महीने में कभी एक बार निकाल लिया, और या फिर यूज़ नहीं आता है वो सामान है। और फाइनली मैंने इसे जचा दिया है, और अब मैं इसे टांट पर रखने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों साफ़ सफाई के जो काम है इसे मैं यहीं पर मतलब ख़त्म करूँगी, और क्योंकि रात हो चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बजे रात तो नहीं होती, शाम होती है, लेकिन बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको खाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो इस वजह से एक बार फिर से मुझे जानी पड़ेगी रसोई और बनानी पड़ेगी रात की खाना। तो दोस्तों रात की खाना वाना खाना वाना खा के हो गए कंप्लीट, और इधर बच्चे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है। इनका तो सोने का आता पता नहीं, कब सोएंगे कब नहीं। आप देख सकते हैं रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी भी मस्ती के मूड में है। मस्ती के मूड में क्या, मस्ती कर ही रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। नमस्ते, जय हिंद।